तो आप जिस कॉलेज में थे अभी जैसे पहुंच रहे हो, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? जो बच्चे ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनको पहले से ही पता है कि अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आप तब भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। गेट का प्रिपरेशन से एक चीज़ और नहीं लगता आपको कि गेट की अगर कोई प्रिपेयर करता है तो टेक्निकली बहुत साउंड हो जाता है, वो नॉर्मली भी फोड़ देता है। सेमेस्टर मेरा अच्छा जा रहे थे उसकी वजह से। सही। जो बच्चे टियर 2 कॉलेज में भी एनआईटी में ही पढ़ रहे हैं, क्या उनको भी गेट के लिए आज क्या लगता है आपको देना चाहिए? थर्ड ईयर में जो मिस हुआ था, फाइनल ईयर में ऐसा क्या किया जो ये रैंक आई, मतलब कुछ स्पेशल किया है? गेट का एग्जाम सबको देना ही चाहिए एक बार। सही बात है। बैठ के देखिए, आपको हो सकता है कि आपका कैरियर बन जाए इसका। सही बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। और आज मैं आया हूँ एनआईटी राउरकेला। यहाँ पर एक इवेंट था, टेक्निकल इवेंट, जिसमें एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था मुझे। और मैं आया तो मुझे एमटेक के भी कुछ स्टूडेंट मिल गए हैं, और शिवम जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो वो भी हैं हमारे साथ ही हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अंकुश, हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ था एक बार, और मुझे नाम था याद था कि अंकुश पॉल, राइट? तो आप जिस कॉलेज में थे अभी जैसे पहुँच रहे हो, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सर डिफरेंस तो बहुत है। पहले तो सर मैं टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, अपना कोलकाता में ही पढ़ा था, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी से। जानता हूँ मैं। हाँ सर, वहाँ से पढ़ के यहाँ पे आने में सर डिफरेंस तो बहुत है सर। एजुकेशन वाइज भी है, और सर यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है। सही बात है। CGPA मेंटेन करना पड़ता है। तो आप टियर 3 कॉलेज में थे, आपने सपने कैसे देख लिए गेट क्रैक करने का? सर पहली बात तो जिस कॉलेज से पहले पढ़े थे वहाँ पे पहले से ही पता चल गया था प्लेसमेंट वगैरह का। वहाँ पे तो थोड़ा वो प्रॉब्लम चलता है, तो इसीलिए मैं पहले ही सोच के रखा था सेकेंड ईयर से कि सर गेट देके थोड़ा हायर स्टडीज़ के लिए भी जाना है, और PSU वगैरह मिलेगा तब तो सही है। तो इसीलिए वही सोच के मैंने गेट देने का सोचा था। तो सेकेंड ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। ओके। और थर्ड ईयर में पहली बार दिया होगा? हाँ, क्या रहा था थर्ड ईयर में? सर थर्ड ईयर में बहुत कम नंबर आए थे। थर्ड ईयर में बस 19 नंबर आए थे। मतलब क्वालिफाई भी नहीं थे थर्ड ईयर? क्वालिफाई भी नहीं थे। तो डिमोटिवेशन नहीं हुआ? फिर फाइनल ईयर में कैसे कंटिन्यू कर लिया? छोड़ देना चाहिए था फिर तो। हाँ। जनरली बच्चे छोड़ देते हैं। सर मेरा प्रिपरेशन बहुत कम हुआ था थर्ड ईयर के लिए। ओके। तो मैंने सोचा था कि फोर्थ ईयर पूरा डेडिकेटेडली पढ़ूंगा। जो फोर्थ ईयर में पढ़ूंगा पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ा था 6 महीना। तो उसके बाद मेरा देखा कि जब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जब टेस्ट दे रहा था तब इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आप सबका लेक्चर देखा था, आप सबके लेक्चर से बहुत मोटिवेशन हुआ। आपका मोटिवेशन वीडियो भी बहुत देखा था मैंने उस टाइम पे। अच्छा। तो उससे बहुत मोटिवेटेड हुआ था। तो वही देख के सारा सिलेबस कंप्लीट किया। जब देखा टेस्ट अच्छा हो रहा था, उसके बाद सर सोचा कि इस बार निकल जाएगा। तो क्या रैंक रहा था इस बार? सर मेरा 1144। 1144, ठीक है। अंकुश का मुझे मैं बता देता हूँ दोस्तों, इनका मेरे पास काउंसलिंग के टाइम में बराबर कॉल आता था, और पूछते थे कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये मिस हो गया शायद, कुछ फॉर्म में कुछ इशू हुआ था। CCMT और कोप पोर्टल पे कुछ इशू हुआ था, राइट? मेरे पास दूसरा भी, एक बार अपना नाम भी बताओ, और आपने कब अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी और कैसे करी थी? सर मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है। सर मैंने गेट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। आपने भी सेकेंड ईयर में? सर आप लोगों से ही मैंने पढ़ा है। अच्छा। हाँ, मैंने थर्ड ईयर में भी गेट दिया था, फोर्थ ईयर में भी दिया था। ओके। मतलब सेम रीज़न था, क्योंकि मतलब टियर 3 कॉलेज था, वहाँ पर प्लेसमेंट वैसा रहता नहीं है। तो इतना था कि एमटेक हायर स्टडीज़ करने जाएंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी थोड़ी अच्छी मिलेगी। IITs का था, पर फिर भी NITs अच्छा ही है। फिर थर्ड ईयर में गेट दिया था, थर्ड ईयर में 36 मार्क्स आए थे। ओके। तो तब तो इतना प्रिपरेशन हुआ नहीं था, फिर भी वापस कंटिन्यूशन किया। फोर्थ ईयर में फिर 56 मार्क्स आए, उसके बाद। तो ये ऐसा फाइनल ईयर में किया आपने? थर्ड ईयर में जो मिस हुआ था, फाइनल ईयर में ऐसा क्या किया जो ये रैंक आई, मतलब कुछ स्पेशल किया है? नहीं सर, सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए थे थर्ड ईयर में मोस्टली, और फोर्थ ईयर में फिर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, वो सब भी चल रहा था। कितना रोल प्ले करता है PYQ सॉल्व करने? PYQ बहुत रही है सर, मतलब ऑलमोस्ट पैटर्न PYQ की सेम ही रहते हैं, मतलब। सही बात है। और जितने इस बार तो 2025 के सेट 1 पेपर में ऑलमोस्ट PYQ ही 10 क्वेश्चन एंड नंबर्स तो सब चेंज हुए थे बस। तो PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। आपका क्या नाम है, कब से प्रिपरेशन शुरू करी थी आपने? सर मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। अरे सबने सेकेंड ईयर से ही? यस। बहुत सही। तो कैसे पता चला सेकेंड ईयर में शुरू कर देना है? सर पहली बात तो प्लेसमेंट का उतना बढ़िया था नहीं, तो वो तो पहले से पता इसका था। मतलब मैं अपने बच्चों को बता भी देना चाहता हूँ, जो बच्चे ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनको पहले से ही पता है कि अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आप तब भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और उससे बचने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन, जैसे इन्होंने देखो आज यहाँ इसलिए पहुँच पाए। अब चलो ठीक है, ड्रीम IIT का था, अब चलो NIT में लैंड किए हैं लोग, बट स्टिल ये यहाँ तक भी इसलिए पहुँच पाए क्योंकि उन्होंने सेकेंड ईयर से डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस कॉलेज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ आगे अचीव करना है, और इसकी वजह से यस। उसके बाद फिर फाइनल ईयर में
उसके बाद सर थर्ड ईयर में भी दिया था, फोर्थ ईयर में दिया था। ओके, जी सर। थर्ड ईयर में क्या रैंक आई थी? सर थर्ड ईयर में लगभग 7000 के अराउंड रैंक थी। और अभी फाइनल ईयर में? फाइनल ईयर में 2500। 2500। थर्ड ईयर में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इसी वजह से वो थोड़ा रह गया था। फिर फाइनल में मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए, प्लस PYQ सारे लगाए। सही। शिवम से भी डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले एक बार एमटेक का प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है इस कॉलेज के अंदर? सर एमटेक का तो सीएस में स्पेसिफिकली सर एवरेज पैकेज तो अच्छे है सर। कितना होगा? 20 LPA के आसपास है। इसका मतलब लोग कह रहे हैं कि प्लेसमेंट नहीं लगता है एनआईटी से, आईआईटी से नहीं लग रहा है, एनआईटी में तो क्या लगेगा? ये सही है कि गलत ये है? गलत आप है। तो पढ़ रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जेन्युइन रूट लेवल पे बताओ, बिना इन्फ्लुएंस में आके। बिना इन्फ्लुएंस सर, हम लोग यहाँ पे अंदर आके बोल रहे हैं कि जैसा एवरेज पैकेज 20 LPA है सीएस का? हाँ CS का। अभी हम इसको कंफर्मेशन भी करेंगे, हमारे पास बीटेक के भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी कंफर्म करेंगे। आपके कॉलेज में जो थे टेक्नो सॉल्ट लेक है ना, उसमें भी अभी मेरे को बुलाया गया है। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, उस कॉलेज में से और इस कॉलेज में जो आप आए हो, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सर जो आपको मैंने पहले बोला था ना कि जब मैंने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, तो वाकई में मैं फोर्थ ईयर में आके जान रहा हूँ कि जो वाकई में वैसा ही हालत चल रहा है। मेरा सारा दोस्त लोगों का प्लेसमेंट हुआ नहीं है वहाँ। अभी भी उस समय उन्होंने प्रिपेयर भी नहीं किया होगा? प्रिपेयर करके भी नहीं हुआ है, मतलब बस नहीं, गेट का कर रहे थे प्रिपेयर? नहीं, गेट का वो लोग नहीं किए थे। तो गेट का प्रिपरेशन से एक चीज और नहीं लगता आपको कि गेट की अगर कोई प्रिपेयर करता है तो टेक्निकली बहुत साउंड हो जाता है, वो नॉर्मली भी फोड़ देता है? सेमेस्टर मेरा अच्छा जा रहे थे उसकी वजह से। सही। इसका मतलब दोस्तों, अगर गेट की प्रिपरेशन करते हो तो सेमेस्टर बाय डिफॉल्ट ही आपका अच्छा जाना तय है, वो तो बिल्कुल सही बात है। सर लास्ट तक मेरा CGPA अच्छा आ गया था, 8.2 आ गया था मेरा CGPA वहाँ पे भी। तो आप बच्चों को क्या रिकमेंड करना चाहते हो जो आपके जूनियर्स हैं, नॉट ओनली दिस कॉलेज, किसी भी टियर 3 कॉलेज के अंदर पूरे इंडिया में, उनको क्या बताना चाहोगे? मैं तो बोलूँगा सर गेट का एग्जाम सबको देना ही चाहिए एक बार। सही बात है। एक बार कम से कम दे के बैठ के देखिए, आपको हो सकता है कि आपका कैरियर बन जाए उसके बाद। सही बात है, बिल्कुल आपको मतलब देना चाहिए इनके हिसाब से। सर मेरा नाम शुभज्योति है। अच्छा, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट, सर पहले तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मैंने आपको जैसे बताया फर्स्ट ईयर में आपका जो भी उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट था, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिजिटल का पार्ट था हमने आपसे यूट्यूब में पढ़ के देखा था वो वाला, तो उधर से हमको पता चला। तो उधर से सर का वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ मोटिवेशन, वो बहुत ही इंस्पायर करता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों देना होता है। वो सर का जो एक्सपीरियंस है वो क्लियरली बताता है कि क्यों हमको देना चाहिए वो। तो इसलिए एज ए मेंटर तो सर इज़ सबसे बेस्ट। आप अभी बीटेक कौन से ईयर में हैं? सर आई एम करेंटली इन थर्ड ईयर बीटेक। अच्छा, फ्रॉम बीटेक के सीएस का सिनेरियो क्या है, प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है? बीटेक सीएस की स्पेसिफिकली बात करो तो सर अभी सीएस का लास्ट ईयर का स्टैट्स देखे तो 24 अराउंड मीडियन पैकेज आता है। अच्छा, मीडियन पैकेज 24। इसका मतलब जो ये लोग सोचते हैं ना कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप कॉलेज में ठीक ठाक कॉलेज में पहुंचते हो, आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। आप एज ए बीटेक एनआईटी से कर रहे हैं, जो बच्चे टियर 2 कॉलेज में भी एनआईटी में ही पढ़ रहे हैं, क्या उनको भी गेट के लिए आज क्या लगता है आपको देना चाहिए? सर सबको गेट देना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ही वही है कि वो एक माइंडसेट सेट कर देता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव हो, गेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव। जैसे जेई में हमको एक उस मतलब एज लिमिट में ना, उस टाइम पे हमको जेई का वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट ने थोड़ा सा मैच्योर बनाया था उस चीज को लेके। बिल्कुल सही। तो अभी तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में हम जा रहे हैं ना, तो उस स्टेज के लिए और वो गेट एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेट या तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो भी जॉब का जो भी, तो वो उस लेवल तक एक मैच्योरिटी ला सकता है, एक वो हेडस्ट्रॉन्ग बना देता है। बिल्कुल। बाकी के मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि अगर आप, जैसे मैंने सेशन में भी आज बोला था कि नहीं देने जाओगे ना गेट तब भी कोई बात नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नेशनल लेवल पे लेवल क्या चल रहा है, और वो टेक्निकल फील्ड में लेवल पता लगाने का गेट एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है जो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। और आज के दिन में तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट की बात की जाए या पेड में भी है, तो नाम मात्र मतलब बहुत ही कम 5000 6000 रुपये। अगर जीएफजी की भी मैं कोर्सेज की बात करूँ, लगभग मेरे ख्याल से 6000 के आसपास में कोर्सेज में अवेलेबल है सारी चीज़। नहीं तो यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जीएफजी गेट सर्च करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिस चैनल पे आप देख रहे हो उस पर भी बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, और भी अगर आप लोगों को ऐसे किसी कॉलेज का लगता है, बच्चों से मिलाओ, इंटरेक्ट कराओ, इनसाइड जानना है हमें प्लेसमेंट को लेके, कट ऑफ इस कॉलेज में कट ऑफ कितना गया है जनरल का, जनरली एमटेक में सीएस का? 670 के आसपास गेट स्कोर, और रैंक के आसपास में रैंक सर 1500 के आसपास होगा, 1500-1600 के आसपास में क्लोज होगा। ठीक है, तो दोस्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ 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 आओ आओ। एक और भी हमारे साथ जिनका एक यूनिक स्टोरी, नहीं बैठी 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 कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ, खड़े हो जाते हैं, बताओ क्या यूनिक स्टोरी है आपकी?
आपका नाम पहले बताओ। सर आई एम सत्यव्रत मिश्रा। आई एम फ्रॉम आई बिलोंग, मतलब मैं एक भुवनेश्वर का एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज से हूँ। मतलब प्राइवेट कॉलेज में वो अच्छा ही है, और हमारे कॉलेज में आप नाम भी ले अराउंड, सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ ITR, अच्छा, तो हमारे कॉलेज में अराउंड 3000 बच्चे हैं। तो हमारे बैच में 3000 बच्चे थे, और हमारा यहाँ एवरेज 5-6 लाख का जॉब मिल ही जाता था। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा है कि मतलब जॉब मिल जाए वही बड़ी बड़ी बात है। सही बात। तो मतलब मेरा 4th ईयर तक कुछ भी गेट वेट से कुछ भी लिंक नहीं था। मतलब मेरे को मालूम भी नहीं था गेट वेट जैसा कुछ चीज़ होता भी है। 3rd ईयर में? नहीं, 4th ईयर Fourth तक, year तक, प्लेसमेंट तक। फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो जून में ख़त्म हुआ, और मेरा ज्वाइनिंग जुलाई में था। Okay. तो फिर मैं जब गया वो जॉब वॉब किया, मतलब मेरा 5.5-6 के आसपास लगा था एक पैकेज। फिर मतलब कुछ 1-2 महीने के बाद मैं रियलाइज़ किया कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ तो नहीं है, 5.5-6 में क्या ही करोगे। तो अराउंड अगस्त या सितंबर के आसपास मैं गेट का प्रिपरेशन शुरू किया था। फिर उस टाइम कोई गाइड करने वाला था नहीं, बिकॉज अगर कॉलेज में कर लिया होता तो कोई टीचर लोग गाइड कर देते थे। उस टाइम मैंने एक GFG का कोर्स लिया था, यूट्यूब से क्रैश कोर्स करना शुरू किया था। तो मैंने उसमें आपका DLD किया था, और अंकित डोयला सर उनका नेटवर्किंग वगैरह किया था। तो मतलब अराउंड 6-7, मतलब जॉब के टाइम इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि दिन में 8 घंटे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता था। तो 4-5 घंटे में ही जो निपटाना रहे उसी, हाँ 4-5 घंटे में जो करना था करना पड़ता था। तो उसी में मतलब, लेकिन बात प्रॉब्लम वहाँ वही था कि मतलब यहाँ से निकलना है, मतलब कुछ करना है, और टैग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, IIT NIT का टैग। अभी हाँ मतलब बीटेक का ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन अभी और एक बार बीटेक तो नहीं कर सकते ना अभी। सही बात है। इसीलिए जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर रोके कुछ फ़ायदा नहीं है उसके ऊपर। सो 5-6 साल मेहनत कर, मतलब 5-6 महीने में भी बहुत ट्राई करके भी सर यहाँ तक आ पाया हूँ मैं। नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। मतलब ये तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना। अच्छा, कैसे मैनेज कैसे करते? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। सर ऑफिस में पढ़ता ही था। अच्छा, ऑफिस में? मतलब थोड़ा बहुत सपोर्टिंग मैनेजर, टीम लीड सब सपोर्टिंग ही थे। अच्छा। इसलिए वहाँ पे टाइम निकाल लेता था। तो ऐसे ही दिन में 6-7 घंटा मुश्किल से निकल जाता था। अब GFG पे आपको बता दूं, खलील सर हो गए, हाँ। विजय सर हो गए, हाँ। देवा सर, उस जो टाइम IT सर ये बॉम्बे सब कोई नहीं थे। अब जो सबसे खतरनाक टीम है, हाँ। जो CS की जो बेस्ट कंटेंट डिलीवरी वाली टीम है, वो GFG के ऊपर अवेलेबल। हाँ। राइट। तो दोस्तों, मैं बच्चों को भी बता देता हूँ, चाहे आप जॉब में हो या Tier 3 कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको लगता है कि लाइफ सिक्योर करनी है, अलग डायरेक्शन में जाना है, तो जो अफवाहें चल रही है कि प्लेसमेंट होता है नहीं होता, उस पर मत जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें अफवाहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिपेयर करोगे, अच्छी जगह पहुंचोगे तो ही प्लेसमेंट होगा। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच। स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।